हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और नाइन्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं 9 मैथ्स 2 ज्योमेट्री का सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करने वाले हैं हम लोग राइट नाउ। तो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रैक्टिस करना। टोटल 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। लेट्स बिगिन। देखो, जो लोग इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेंगे, गारंटी देता हूं उनका कॉन्फिडेंस एक लेवल अप होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बना दिया स्क्वायर और उसका डायगोनल हमने बना दिया। और डायगोनल कितना दे रखा है? 12√2। तो डायगोनल यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 12√2। ये हमें दे रखा था डायगोनल। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। आप बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मुझे बताओ यहाँ पे आप साइड कैसा निकालोगे? देखो, ये है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर के सारों साइड क्या होते हैं? सेम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? देखो, ये हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बार एल स्क्वायर, एक बार एल स्क्वायर, दो बार एल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। हो गया 144। ये 2 से 2 तेल लेने गया। 144 का हम लोग लेने वाले हैं स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एल। तो हमारा आंसर आ चुका है। कहाँ गया? सॉरी, अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने तो सिर्फ साइड निकाला है, हमें क्यों निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। और साइड बताओ कितना आया? बताओ बताओ कितना आया साइड? साइड आया हमारा 12। तो 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। दैट्स इट, आ गया हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं गंवाने का। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी नाम का कॉर्ड है, सेंटर से उसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। लो, एक सर्कल बना दिया, एक कॉर्ड बना दिया जिसका नाम हमने लिख दिया ए बी। और ए बी का सेंटर से कितना दूरी है? 8 सेंटीमीटर। ए बी का सेंटर से कितना दूरी है? 8 सेंटीमीटर। कितना दूरी है? वापस बोलो मेरे साथ में, 8 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ दे रखा है आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर। देखो, एक ध्यान देना, ये जो कॉर्ड है ना आपका, कॉर्ड ए बी, उसका आधा अगर मैं करूंगा तो आपको मिलेगा ये, जहां पे नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं हम लोग डी। तो उसका आधा करूंगा तो ओडी मिलेगा। क्या आपको पता है जो ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट इस कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट रहा होगा? तो क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करता है। सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटता है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आपको ए बी दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये एडी आपका कितना हो जाएगा? तो एडी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब एक ध्यान दो, यहाँ पे अच्छे से फोकस करना, मेरे साथ में बढ़िया से बने रहना। आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मेरी है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो मैंने बनाया ये रेडियस बन गया, और अगर मैं रेडियस का डबल करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे डायमीटर मिल जाएगा जो मुझे फाइंड करना है? हाँ जी, मिल जाएगा। तो मैंने जैसे रेडियस का डबल किया, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मेरा डायमीटर क्या हो जाएगा? आराम से मिल जाएगा। करेक्ट है यहाँ पे? तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में आपको फोकस करना पड़ेगा। ये वाले ट्रायंगल में आप फोकस करो। क्या ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? यस, लगा सकते हो। कैसे लगाऊंगा? AO का स्क्वायर, मतलब ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, इज इक्वल्स टू ओडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ओडी का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 स्क्वायर और एडी का वैल्यू हमने देखो आधा करके निकाला था 6 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर दोनों के स्क्वायर करके अगर आप मिलाओगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 100। आई होप सो स्क्वायर आप सभी को आता होगा, इतना तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। स्क्वायर रूट आप अगर ले लोगे तो AO स्क्वायर का स्क्वायर रूट AO हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। तो ये आपको अब तक रेडियस मिला है, और लेकिन आपको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे रेडियस का डबल होता है, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू रेडियस, और 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 10। तो आंसर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। देखो, मैं मान रहा हूँ, आप बोलोगे सर बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो,
40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे सॉल्व करना कोई खाने का काम नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक अपना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर दो। वहां पे सारे क्वेश्चन पेपर पीडीएफ वगैरह हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हो तो टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करो। ऑफलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हो, आसपास में रहते हो, तो भी आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू निकालना। देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ये टेबल याद होना चाहिए। पहले देखो यहाँ पे हमें पता चाहिए साइन 30 का वैल्यू। मुझे बताओ साइन 30 का वैल्यू क्या मिला, 1/2। तो यहाँ लिखो ना 2 के पीछे 1/2। cos 0 का वैल्यू क्या मिला, cos 0 का वैल्यू मिल गया मेरे को, cos 0 का वैल्यू मिल गया मेरे को 1। तो cos 0 का वैल्यू मिल गया 1। और उसी तरीके से sin 90 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू हमें मिल जाएगा वापस से, देखो यहाँ पे 1। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 1 जा तो कट होके 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट आंसर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। कोन का परपेंडिकुलर हाइट है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कोन का जो हाइट है ना वो है आपका 12 सेंटीमीटर। एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्लैंट हाइट होता है, ये जो ऐसा ऐसा झुका वाला पार्ट होता है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन, तो आपको कोन का रेडियस निकालना है। वापस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका हो जाएगा आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो सिंपल फंडा है यहाँ पे। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का मतलब हाइट, तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये 144, ये प्लस r स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144, या r स्क्वायर आ जाएगा। 169 में से 144 गया, 25 आ गया, उसको रूट लूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और r स्क्वायर रूट का r हो जाएगा। मुझे पता है फास्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दोगे, मन लगा के वीडियो को। एक काम करना 1x से और थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। इससे बेटर कुछ हो सकता है कि आपके लिए, ठीक है। ये काम कर लेना, स्लो करके देख लेना अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो, ठीक है। यूट्यूब पे तो हमारे लिए ये भी ऑप्शन है, स्कूल के टीचर को तो स्लो कर नहीं सकते बटन दबा के, लेकिन हम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है एबीसीडी नाम का, लो एबीसीडी नाम का रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये बना लिया, इसका डायगोनल भी हमने बना दिया, और डायगोनल एसी का वैल्यू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बीओ। देखो यहाँ पे देखो ओ क्या है, ओ है यहाँ का सेंटर पॉइंट, और आपको ये बी से लेके ओ तक का लेंथ निकालना है, और आपको एसी का वैल्यू। क्या मैं बोल सकता हूँ जो बीओ है मेरा वो ए डी का आधा होगा, ये बीडी का आधा होगा। यस, बीओ मेरा बीडी का आधा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा बीडी जो है वो एसी के बराबर होगा। बीडी जो है अपना वो एसी के बराबर होगा। यस, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बीडी का वैल्यू मिल गया एसी के बराबर जो है 8 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो बीडी मेरे को मिला, इस बीडी का आधा मेरा बीओ होगा, तो मैं लिख दूंगा बीओ इज इक्वल टू बीडी का आधा। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, आधा आधा में बांट देते हैं। तो मेरे को बीओ का वैल्यू मिल जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 सेंटीमीटर। सिंपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं टाइम बर्बाद करने में थोड़ा भी विश्वास नहीं रख रहा हूँ, इसके लिए मैं बीच बीच में बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे, आगे आगे क्वेश्चन पे भी बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है सेगमेंट पीएम और पीएन, क्या दे रखा है, कॉन्गुरेंट। सेगमेंट पीएम और पीएन यहाँ पे क्या है, कॉन्गुरेंट है, कॉन्गुरेंट कॉर्ड है। सेंटर क्या है, कॉर्ड सेंटर सर्कल का सी है, और आपको प्रूव करना है कि पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। देखो सर्कल बना दिया, ये दोनों कॉर्ड हमने बना दी, और कॉर्ड का नाम है हमारा पीएम, और दूसरे कॉर्ड का नाम है पीएन, ये बना दिया हमने। अब इनको हमने सेंटर से जोड़ दिया दोनों कॉर्ड को, ये हमारी एक तरीके से रेडियस बन गई। और सेंटर से एक लाइन मारा, ये हमारा को प्रूव करना है कि जो लाइन हमने मारा है जिसका नाम क्या है, पी से लेके सी तक का जो लाइन है जिसका नाम है पीसी, इसको प्रूव करना है कि ये हमारे इस वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा। इसको प्रूव करने के लिए आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करना पड़ेगा, सेम बताना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा, इसके लिए आप डायग्राम में अभी नहीं दिखा सकते। बात समझ में आया, तो चलो सेम बताने की शुरुआत करते हैं। क्या आपको ये वाला ट्रायंगल
ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दो, ट्रायंगल पी सी एम एंड ट्रायंगल PCN। करेक्ट है, लिख लिया। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जाके अभी आपको अच्छे से इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ PM मेरा PC के बराबर था, और ये तो हमें गिवन दे रखा है कॉन्ग्रुएंट, देखो ऊपर लिखा हुआ लाइक PM एंड PN आर कॉन्ग्रुएंट, तो गिवन है पहले से सेम है। क्या मेरा बोल सकता हूँ MC जो है वो NC के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि दोनों एक की सेम सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। करेक्ट है, ये हो गया हमारा काम। क्या मैं बोल सकता हूं जो पीसी है वो मेरा पीसी के बराबर होगा? कॉमन साइड क्या होगा? कॉमन साइड, दोनों हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से मेरे को एस मिल गया, यहां से मेरे को एस मिल गया, यहां से मेरे को एस मिल गया, तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल पीसीएम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीसीएन के बाय ट्रिपल एस टेस्ट। कोई डाउट है इसके अंदर? बाय ट्रिपल एस टेस्ट से मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है। तो आई कैन राइट दैट कि एंगल MPC इज इक्वल्स टू एंगल NPC, मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दोनों एंगल अगर सेम हो गया तो आई कैन से दैट कि पीसी जो है वो हमारा क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। कौन से एंगल का? वो हमारा बाइसेक्टर होगा एंगल एनपीएम का। दैट्स इट, इतना ही इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बनाया, रेडियस बनाया, और इस रेडियस का वैल्यू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखा है सिलेंडर का 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? देखो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h के बराबर। 2 पाई का वैल्यू आप सभी को पता होगा 3.14, आर का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ पे 40, और ये 40 इंटू ये हो जाएगा 13, आपका हो जाएगा 52, ऊपर एक जीरो लग जाएगा 3.14। इतना सा मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। ओब्वियसली एक बात ध्यान रखना, अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान रखना, स्क्वायर लगाना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करने के लिए ये वाले डेफिनेशन पता होने चाहिए। साइन का डेफिनेशन देखो, साइन का डेफिनेशन यहाँ पे होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको पहले निकालना है साइन 50 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा साइन 50 डिग्री का डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 50 के अपोजिट साइड कौन सी है? MN, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? LN। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? 90 डिग्री के सामने वाला साइड। देखो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? 90 डिग्री सामने वाला साइड। तो हमारा आंसर आ गया MN प्लस LN। दैट्स इट, इतना ही, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखते क्या पूछ के रखा है हमें यहाँ पे। कॉस के बारे में, कॉस 50 डिग्री पूछा है। कॉस 50 डिग्री, कॉस का डेफिनेशन क्या है बताओ? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड 50 डिग्री के पास वाला साइड कौन सा है? LM, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? LN। तो ये हो गया हमारा cos 50 डिग्री। उसी तरीके से आपको पूछा है tan का बारे में, तो tan 40 डिग्री आपको फाइंड करना है। तो tan 40 डिग्री, तो tan का डेफिनेशन देखो क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कितना दे रखा है? 40 डिग्री, तो tan 40 ये रहा, tan हमारा ये रहा, अपोजिट साइड ये हो गया हमारा LN। देखो 40 के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हमारा LM, और एडजेसेंट साइड हो जाएगा हमारा MN। और इसी तरीके से आपको cos 40 डिग्री का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग द सरफेस एरिया 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद होना चाहिए, वो होता है 4πr का स्क्वायर। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr का स्क्वायर। लिख दिया। अब सामने भी आपको यहाँ पे लिख देना है 4πr का स्क्वायर।
4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड। लेकिन पाई का वैल्यू आपको सबको पता होगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर आप देख पाओगे कि इधर लिखा हुआ है 314, इसका मतलब मैं बस समझाता हूँ क्या हुआ होगा यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको इमेजिंग करके आंसर करना है। देखो यहाँ पे 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 3 जा, 4 1 जा और 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो ये कट होके इतना आ गया, नीचे कट करने के बाद 314 और बच जाएगा। अगर 314 का पॉइंट अगर यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ऊपर नीचे आपको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन चुका होगा ये, और ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन जाएगा 314, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। 314 को 314 से कट करोगे तो 1 बचेगा और पीछे के 2 जीरो लगा देंगे। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो 10 हो जाएगा और ये आर आ जाएगा, और आर का वैल्यू आपका आ चुका है 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, इतना ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन रोम्बस, रोम्बस के अंदर आपको यहाँ पे रोम्बस बना दिया हमने और दो दे रखा है। रोम्बस का नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू का वैल्यू दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और एंगल क्यूपीएस, एंगल क्यूपीएस मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 75 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, आपको ये क्यू आर का लेंथ फाइंड करना है और आपको एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो रोम्बस के अंदर सारी साइड सेम होती है, ऑल साइड्स इन रोम्बस क्या होती है, सेम होती है। तो मैं बोलूंगा कि जो साइड मेरा क्यू आर है वो मेरे पी आर के बराबर होगा, और मेरे क्यू आर का वैल्यू पी आर के बराबर है, तो पी आर का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है, तो पी आर का वैल्यू भी 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करेंगे एंगल, किसकी एंगल की बात करेंगे, ये वाले क्यू एंगल की जिसका नाम है पी क्यू आर की बात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये 75 डिग्री और ये जो मेरा पी क्यू आर है दोनों का मिला के सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। तो मैं बोलूंगा कि 75 डिग्री प्लस पी क्यू आर दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। आपको पूरा यहाँ पे लिखना है अच्छे से। अब एंगल पी क्यू आर में से आपको 180 डिग्री में से ये 75 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ चुका होगा। कितना आएगा मेरे हिसाब से 105 डिग्री। दैट्स इट, इतना सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अपना मैथ्स 2 पे टारगेट बनाए रखो, ठोक डालो मैथ्स 2 को पूरा अच्छे से। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना छोड़ना मत और अपने टारगेट को मत भूलो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड यहाँ पे कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना दिया, एक कॉर्ड बना दिया जिसका लेंथ है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया है। यहाँ पे आपको 24 का आधा करना है 12, और यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको ये हाइपोटेन्यूस निकालना है, और ये हाइपोटेन्यूस ही आपका हो जाएगा यहाँ पे रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर का मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहाँ पे रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल थीटा साइन, आपको निकाल 4 एंगल थीटा साइन थीटा दे रखा है, आपको निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो एक ध्यान दो, पहले तो आप सभी को पता है कि साइन थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ तक पता है। अब क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, और हम लिखते हैं इस वाले साइड को लिख देते हैं यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन थीटा अगर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और ये हमें दे रखा है 11/61। आप देख सकते हो साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 11/61। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरा अपोजिट साइड है वो 11k हो जाएगा, क्योंकि रेशो के फॉर्म में हटाते हैं तो हमें पीछे k लगाना पड़ता है, और उसी तरीके से हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा 61k। करेक्ट है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थीटा अपोजिट साइड मेरा ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11k, और हाइपोटेन्यूस मेरा हो जाएगा 61k। यहाँ तक समझा। मैं नाम दे देता हूँ ट्रायंगल का ABC, और ये मेरा 90 डिग्री होगा, इसका नाम दे दिया C। मैं पहले ये साइड निकाल दूंगा, और जैसे मेरे को ये साइड मिलेगी तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, भले वो cos थीटा हो या भले वो tan थीटा हो। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपली, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है आपको, अपोजिट साइड दे रखा है, तो एक काम करो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। जो हमें नहीं पता है तो उसको मैं लिख देता हूँ BC का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर क्या होता है तो नहीं पता है, तो यहाँ पे हम इजीली इनटू कर लेते हैं। 1 जा 6 जा 0 जा 6 जा 36 जा आ गया, तो ये आ गया 1 जा, ये आ गया आपका 12, ये 7 और ये आ गया 3, ये आ गया आपका 3721।
और 11 का स्क्वायर और पीछे के का स्क्वायर भी आएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 121 के का स्क्वायर और पीछे बच जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर। यहाँ तक समझा। अब देखो 3721 में से आपको माइनस करना है 121 और के स्क्वायर को आप यहाँ पे कॉमन लिख सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे लेके माइनस कर दिया, तो ये मेरा बच जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 गया तो 1 बच जाएगा, 2 से 2 गया तो 0 बच जाएगा, और 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 3 में से गया तो ये 2 आ जाएगा। ये आ गया बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बीसी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि बीसी का जो वैल्यू है 2601 ये किसका स्क्वायर रूट होगा। देखो पीछे 1 आ रहा है, आपको पता है 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 600, 50 का स्क्वायर होता है हमारा 2500। तो ये मेरे हिसाब से 51 का स्क्वायर हो सकता है। तो आप मल्टीप्लाई एक बार करके देख लो तो मिल जाएगा आपको आंसर आराम से। तो आई होप ये मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया है कि ये 51 का होगा स्क्वायर रूट। तो बीसी का वैल्यू आपको मिल चुका है यहाँ पे 51। दैट्स इट। इतना ही आपको यहाँ पे मेहनत करना था और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसको हटा देते हम लोग और अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आराम से। देखो कौन कौन सी चीजें निकालनी बाकी है। कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आप बता सकते हो कि ये वैल्यू आपका कितना आया, पीछे के स्क्वायर लगाना मैं भूल गया। ये वैल्यू देखो एडजेसेंट साइड, मुझे बताओ थीटा के हिसाब से एडजेसेंट साइड कितनी है, बीसी, और बीसी का वैल्यू आपको मिल चुका है 51 के। स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर रूट ले लिया ना हमने, तो 51 के। और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 61 के। तो ये हमारा के से के कट होके हमें मिल जाएगा 51 अपॉन 61। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और अपोजिट साइड कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो 11 के, और एडजेसेंट साइड हमने अभी फाइंड आउट की थी वो थी 51 के। तो यहाँ से के कट होगा तो हमारे ऐसे आंसर मिल जाएगा 50 11 51। आ गया समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब मैं ये चार क्वेश्चन एज ए चैलेंज करके आपको मैं देने वाला हूं, और इन चारों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है एज ए चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3 और चैलेंज 4 का। तो देखते हैं कितने लोग इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने जितना हो सकता था इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और भी क्वेश्चन पेपर और भी प्रैक्टिस पेपर चैनल पे अपलोड होते जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे करके एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।